ओम शांति। प्रातः मुरली अव्यक्त बापदादा मधुबन 5 जून 2022 रिवाइज 17 मार्च 1991। संतोष मणि के श्रेष्ठ आसन पर आसीन होने के लिए प्रसन्न चित्त निश्चिंत आत्मा बनो। आज बापदादा अपने चारों ओर की संतोष मणियों को देख रही है। संतोष मणि है ही संतोष रहने और संतोष बनाने का युग। ब्राह्मण जीवन की विशेषता संतोषता है। संतोषता ही बड़े ते बड़ा खजाना है। संतोषता ही ब्राह्मण जीवन के प्योरिटी की पर्सनैलिटी है। इस पर्सनैलिटी से विशेष आत्मा सहज बन जाते हैं। संतोषता की पर्सनैलिटी नहीं तो विशेष आत्मा कहला नहीं सकते। आजकल दो प्रकार की पर्सनालिटी गाई जाती है, एक शारीरिक पर्सनालिटी, दूसरी पोजीशन की पर्सनालिटी। ब्राह्मण जीवन में जिस ब्राह्मण आत्मा में संतोषता की महानता है, उनकी सूरत में, उनके चेहरे में भी संतोषता की पर्सनालिटी दिखाई देती है और श्रेष्ठ स्थिति के पोजीशन की पर्सनालिटी दिखाई देती है। संतोषता का आधार है बाप द्वारा सर्व प्राप्त हुए प्राप्तियों को संतोषता अर्थात भरपूर आत्मा। असंतोषता का कारण अप्राप्ति होती है। संतोषता का कारण है सर्व प्राप्तियाँ। इसलिए बापदादा ने आप सभी ब्राह्मण बच्चों को ब्राह्मण जन्म होते ही पूरा वर्ष दे दिया ना, या किसी को थोड़ा किसी को बहुत दिया। बापदादा सदैव सब बच्चों को यही कहते कि बाप और वर्षा को याद करना है। वर्षा है सर्व प्राप्तियाँ, इसमें सर्व शक्तियाँ भी आ जाती, गुण भी आ जाते, ज्ञान भी आ जाता है। सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण और संपूर्ण ज्ञान। सिर्फ ज्ञान नहीं लेकिन संपूर्ण ज्ञान। सिर्फ शक्तियाँ और गुण नहीं लेकिन सर्व गुण और सर्व शक्तियाँ है। तो वर्षा सर्व अर्थात संपूर्णता का है, कोई कमी नहीं है। हर ब्राह्मण बच्चे को पूरा वर्षा मिलता है, अधूरा नहीं। सर्व गुणों में से 2 गुण आपको 2 गुण इसको ऐसे नहीं बता है। फुल वर्षा अर्थात संपूर्णता। जब हर एक को पूरा वर्षा मिलता है तो जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ संतोषता होगी। बाप दादा सर्व ब्राह्मणों के संतोषता की पर्सनालिटी देख रही थे कि कहाँ तक यह पर्सनालिटी आई है। ब्राह्मण जीवन में असंतोषता का नाम निशान नहीं। ब्राह्मण जीवन का मजा है 2 इस पर्सनालिटी में है। यही मौजी के जीवन, मौज के जीवन है। तपस्या का अर्थ ही है संतोषता की पर्सनालिटी नयनों में, सीनों में, चेहरे में, चलन में दिखाई दे। ऐसे संतोष मणियों की माला बना रही थे। कितनी माला बनी होंगी। संतोष मणि अर्थात वेदागमणि। संतोषता की निशानी है संतोष आत्मा सदा प्रसन्नचित स्वयं को भी अनुभव करेगी और दूसरों भी प्रसन्न होंगी। प्रसन्नचित स्थिति में प्रश्नचित नहीं होता। एक होता है प्रसन्नचित, दूसरा है प्रश्नचित। प्रश्न अर्थात क्वेश्चन। प्रसन्नचित ड्रामा के नॉलेजफुल होने के कारण प्रसन्न रहता, प्रश्न नहीं करता। जो भी प्रश्न आपने प्रति या किसी के प्रति भी उठता, उसका उत्तर स्वयं को पहले आता। पहले भी सुनाया था वातावरण वाई, क्या और क्यों नहीं लेकिन स्टॉप, क्या क्यों नहीं फुल स्टॉप बिंदु। 1 सेकंड में विस्तार, 1 सेकंड में सार। सेवा प्रसन्नित सदा निश्चिंत रहना है तो चेक करो। ऐसी निशानियाँ मुझ संतोष मणि में है। बाप दादा ने तो सबको टाइटल दिए है संतोष मणि का। तो बाप दादा पूछ रही है कि है संतोष मणियों, संतोष हो। फिर प्रश्न है स्वयं से अर्थात स्वयं के पुरुषार्थ से, स्वयं के संस्कार परिवर्तन के पुरुषार्थ से, स्वयं के पुरुषार्थ की पोजीशन से
स्टेज में सदा संतोष हो। अच्छा, दूसरा प्रश्न, स्वयं को मनसा, वाचा और कर्म अर्थात संबंध संपर्क द्वारा सेवा में सदा संतोष हो। तीनों ही सेवा सिर्फ एक सेवा नहीं, तीनों ही सेवा में और सदा संतोष हो। सोच रही है, अपने को देख रही है कि कहाँ तक संतोष है। अच्छा, तीसरा प्रश्न, सर्व आत्माओं के संबंध संपर्क में स्वयं द्वारा व सर्व द्वारा सदा संतोष हो, क्योंकि तपस्या वर्षों में तपस्या का सफलता का फल यही प्राप्त करना है। स्वयं में, सेवा में और सर्व में संतुष्टता। 4 घंटा तो योग किया, बहुत अच्छा, और 4 से 8 घंटा तक भी पहुँच जाएगी, यह भी बहुत अच्छा। योग का स्थिति स्वरूप हो, योग विधि है, लेकिन इस विधि से सिद्धि क्या मिली? योग लगाना यह विधि है, योग की प्राप्ति यह सिद्धि है। तो जैसे 8 घंटे का लक्ष्य रखा है, तो कम से कम यह 3 प्रकार की संतोषता की सिद्धि का संतोष श्रेष्ठ लक्ष्य रखें। कोई बच्चे स्वयं की मियाँ मृत्यु मौफिक भी संतोष समझते हैं, ऐसे संतोष नहीं बनना। एक है दिल माने, दूसरा है दिमाग माने। दिमाग से अपने को समझते संतोष है ही क्या व्यवहार है? हम तो व्यापार हुआ है, तो दिमाग से स्वयं को संतोष समझाना, ऐसे संतोषता नहीं, यथार्थ समझाना है। संतोषता की निशानियाँ क्या मैं अनुभव हूँ? चित्र सदा प्रसन्न हो, पर्सनालिटी हो, स्वयं को पर्सनालिटी समझो और दूसरों नहीं समझे, इसको कहा जाता है मियाँ मिथ्यु। ऐसे संतोष नहीं, लेकिन यथार्थ अनुभव द्वारा संतोष आत्मा बनो। संतोषता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में होंगे, सुख सीन की स्थिति में होंगी, व्यसन नहीं होंगी, सुख सीन होगा। ऐसे संतोष मनिया सदा बाप के मस्तक में मस्तक मनियु समान समकति है। तो स्वयं को चेक करो। संतोषता बाप की और सर्व की दुआएं दिलाती है। संतोष आत्मा स्वयं प्रति समय प्रति सदा अपने को बाप और सर्व की दुआओं के विमान उड़ता हुआ अनुभव करेगी। यह दुआएं उनका विमान है, सदा अपने को विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगा। दुआ बनेगा नहीं, लेकिन दुआएं स्वयं उसके आगे स्वतः ही आएगी। ऐसे संतोष मणि अर्थात सिद्धि स्वरूप तपस्वी। अल्प काल के सिद्धियाँ नहीं, यह अविनाशी और रूहानी सिद्धियाँ है। ऐसी संतोष मणि को देख रही थी। हर एक अपने आप से पूछे, मैं कौन? तपस्या वर्ष उमंग उत्साह तो उत्साह है, हर एक तथा यथाशक्ति कर भी रही है और आगे के लिए भी उत्साह है। यह उत्साह बहुत अच्छा है। अभी तपस्या द्वारा प्राप्तियों को स्वयं अपने जीवन में और सर्वों के संबंध संपर्क में प्रत्यक्ष करो। अपने आप में अनुभव करते हो, लेकिन अनुभव को सिर्फ मन बुद्धि से अनुभव किया, यहाँ तक नहीं रखो। उनको चलन और चेहरे तक लाओ, संबंध संपर्क तक लाओ। तब पहले स्वयं में प्रत्यक्ष होगी, फिर संबंध में प्रत्यक्ष होंगी, फिर विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होगी। तब प्रत्यक्षता का नगारा बजेगा। जैसे आपके यादगार शास्त्रों में कहते हैं, शंकर ने तीसरी आँख खुली और बिना हो गया। तो शंकर अर्थात अशरीरी तपस्वी रूप विकारू रूपी सांप को गले का हार बना दिया। सदा उसी स्थिति और उसे आसनधारी यह तीसरी आँख अर्थात संपूर्णता की आँख, संपूर्णता की आँख। जब आप तपस्वी संपन्न संपूर्ण स्थिति से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेगी, तो यह प्रकृति भी संपूर्ण हलचल के डांस करेगी, उपद्रव मचाने की डांस करेगी। आप असल होंगी और वह हलचल में होंगी, क्योंकि इतने सारे विश्व की सफाई कौन करेगा? मनुष्य
आत्माएं कर सकती है। यह वायु, धरती, समुद्र, जल, इनकी हलचल ही सफाई करेगी। तो ऐसी संपूर्णता की स्थिति इस तपस्या से बनानी है। प्रकृति भी आपका संकल्प से ऑर्डर तब मानेगी जब पहले आपके स्वयं के सदा के सहयोगी कर्मनेन्द्रिय, मन, बुद्धि, संस्कार ऑर्डर माने। अगर स्वयं के सदा के सहयोगी ऑर्डर नहीं मानते तो प्रकृति क्या ऑर्डर मानेगी। इतने पावरफुल तपस्या की उसी स्थिति हो जो सर्व के स्वयं संकल्प एक समय और उत्पन्न हो, सेकंड का संकल्प हो, परिवर्तन और प्रकृति हाजिर हो जाए। जैसे विश्व की ब्राह्मण आत्माओं का एक ही टाइम पर वर्ल्ड पीस का उपयोग करते हो ना, तो सभी का एक समय और एक ही संकल्प यादगार रहता है। ऐसे सर्व के एक संकल्प से प्रकृति हलचल की डांस शुरू कर देंगे। इसलिए कहते ही हो, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन। यह पुरानी दुनिया से नई दुनिया परिवर्तन कैसे होंगे। आप सर्व के शक्तिशाली संकल्प से संगठित रूप से सबका एक संकल्प उत्पन्न होगा। समझा क्या करना है। तपस्या इसको कहा जाता है। अच्छा, बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देख सदा हर्षित रहते हैं। ऐसे नहीं कि भारतवासियों को देख हर्षित नहीं होती। अभी डबल विदेशियों का टर्न है, इसलिए कहते हैं भारत पर तो बाप सदा संप्रन्न है। तब तो भारत में आए हैं और आप सबको भी भारतवासी बना दिया है। इस समय आप सभी विदेशी हो या भारतवासी हो। भारतवासी में भी मधुबनवासी बनना अच्छा लगता है। अभी जल्दी सेवा पूरी करो तो मधुबनवासी बंद हो जाएगी। सारे विदेश में संदेश जल्दी देकर पूरा करो, फिर यहाँ आएगी तो फिर भेजेंगी नहीं, तब तक स्थान भी बन जाएगी। देखो मैदान तो लंबा सीढ़ी सुरा पर ही है, वहाँ पहले से प्रबंध कर लेंगी, फिर आपको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जब ऐसा समय आएगा उस समय अपनी अतसी पर भी सो जाएगी, खटिया नहीं लेंगे। वह समय ही और होगा। यह समय और है। अभी तो सेवा का एक ही समय पर मनसा वाचा कर्मणा इकट्ठा संकल्प हो, तब है ऐसा सेवा की तीव्र गति। मनसा द्वारा पावरफुल, वाणी द्वारा नॉलेजफुल, संबंध संपर्क अर्थात कर्म द्वारा लवफुल। यह तीनों अनुभूतियाँ एक ही समय पर इकट्ठी हो, इसको कहा जाता है तीव्र गति की सेवा। अच्छा, तन से ठीक है, मन से ठीक है, फिर भी दूर से आते हैं तो बाप दादा भी दूर से आए हुए बच्चों को सुख देख रहा खुश होती है। फिर भी दूर से आने वाले अच्छे हो, क्योंकि विमान में आते हो। जो इस कल्प में पहले बार आए हैं उन्होंने क्यों बाप दादा विशेष याद प्यार दे रही है। फिर भी हिम्मत वाले बच्चे अच्छे हैं। यहाँ से जाते ही टिकटें क्या इकट्ठा करते हैं और आ जाती हैं। यह भी एक याद की वृद्धि है। जाना है। यहाँ आते हो तो सोचते हैं विदेश जाना है, फिर जाने के साथ आना सोचते हैं। वो ऐसा भी टाइम आना ही है जो गवर्नमेंट भी समझेंगी कि आबू की शोभा यह ब्राह्मण आत्माएं ही है। अच्छा, सारू और की सर्व महान संतोष आत्माओं को, सदा प्रसन्नचित निश्चित रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा एक ही समय 3 सेवा करने वाले तीव्र गति के सेवाधारी आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी तपस्वी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी अपने को होली हंस समझते हो। होली हंस का विशेष कर्म क्या है? हरेक ने सुनाया।
जो विशेषताएं सुनाई वह प्रैक्टिकल में कर्म में आती है, क्योंकि सिवाय आप ब्राह्मणों के होली हंस और कौन हो सकता है। इसलिए होली हंस और कौन हो सकता है, इसलिए फलक से कहो, जैसे बाप सदा ही प्योर है, सदा सर्व शक्तियाँ कर्म में लाते हैं, ऐसे ही आप होली हंस भी सर्व शक्तियाँ प्रैक्टिकल में लाने वाले और सदा थे तो सदा रहेंगे। तीनों ही काल याद है ना, बाप दादा बच्चों को अनेक बार बजाया हुआ पाठ देखा हर्षित होती है, इसलिए मुश्किल नहीं लगता है ना। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे कभी मुश्किल शब्द सपनों में भी नहीं आ सकता। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में मुश्किल अक्षर है, कहाँ सूते अक्षरों में तो नहीं है। माया के भी नॉलेजफुल हो गई है ना। यहाँ फूल है वहाँ फेल नहीं हो सकते। फेल होने का कारण क्या होता है, जानते हुए भी फेल क्यों होती हो। अगर कोई जानता भी हो और फेल भी होता है तो उसे क्या करेगी। कोई भी बात होती है तो फेल होने के कारण है कि कोई न कोई बात फील कर लेती है तो फीलिंग फुल हो जाता है। और फुल क्या करता है पता हो, कमज़ोर कर देता है। उससे बात छोटी होती है लेकिन बड़ी बन जाती है तो अभी फुल बनो। फेल नहीं होना है, पास होना है। जो भी बात होती है उसे पास करते चलो तो पास विद ऑनर हो जाएगी। तो पास करना है, पास होना है और पास रहना है। यह फलक से कहते हो कि बाप दादा से जितना मेरा प्यार है उतना और किसी का नहीं है। तो जब प्यार है तो पास रहना है या दूर रहना है, तो पास रहना है और पास होना है। यूके वाले तो बाप दादा की सर्व आशाओं को पूर्ण करने वाले होना। सबसे नंबर 1 बाप की शुभ आशा कौन सी थी। खास यूके वाले के लिए कह रही है, बड़े बड़े माइक लाने हैं जो बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने और बाप के नज़दीक आए। अभी यूके में, अमेरिका में और भी विदेश के देशों में माइक निकले ज़रूर है, लेकिन एक ही सहयोगी और दूसरे है सहयोगी समीप वाले। तो जैसे माइक तैयार करो ऐसे सेवा में बुद्धि अच्छी हो रही है, होती भी रहेंगी। अच्छा, रसिया वाले सूते बच्चे हैं लेकिन लकी है। आपका बाप से कितना प्यार है, अच्छा है। बाप दादा भी बच्चों को हिम्मत पर खुश है। अभी मेहनत भूल गई ना, अच्छा बरदान। हर संकल्प बोल और कर्म द्वारा पुण्य कर्म करने वाले दुआओं के अधिकारी भव। अपने आप से यह दृढ़ संकल्प करो कि सारे दिन में संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य ही करेगी। पुण्य का प्रत्यक्ष फल है हर आत्मा की दुआएं। तो हर संकल्प में, बोल में दुआएं जमा हो। संबंध संपर्क से दिल से सहयोग की शुक्रिया निकले। ऐसे दुआओं के अधिकारी ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनते हैं, उन्हें ही प्राइज मिलती है। स्लोगन, सदा एक बाप की कंपनी में रहो और बाप को अपना कंपेनियन बनाओ, यही श्रेष्ठता है। ओम शांति।